हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 23 जुलाई। तो 23 जुलाई से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर साथ ही दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हर करंट अफेयर डिटेल्स के साथ बताए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेलवेयर डेटा चोरी करने के लिए सक्षम है? तो उस मेलवेयर का नाम है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक मेलवेयर डेटा चोरी करने में सक्षम है, मतलब ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम जान लेते हैं क्या हैं। हाल ही में एक नया एंड्रॉयड मेलवेयर ब्लैक रॉक खोजा गया है। यह क्रेडिट कार्ड विवरण 337 एप्लीकेशन से पासवर्ड जैसे डेटा चोरी करता है। इसमें कुछ लोकप्रिय ऐप जैसे अमेज़न, जीमेल, ऊबर, नेटफ्लिक्स और बहुत कुछ शामिल है। मेलवेयर की खोज एक मोबाइल सिक्योरिटी फर्म थ्रेट फैब्रिक ने की थी। मेलवेयर को थर्ड पार्टी वेबसाइट पर दिए जाने वाले नकली गूगल अपडेट पैकेज के रूप में वितरित किया जा रहा है। ब्लैक रॉक मेलवेयर को पूरी तरह से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण चोरी करने के साथ संशोधित किया गया है। अब मेलवेयर होते क्या हैं इसके बारे में डिटेल में हम समझते हैं, तो देख लेते हैं हम। मेलवेयर कुछ दोषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। ये अंग्रेजी नाम मैलिसियस सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप है। इनका प्रयोग कंप्यूटर पर किसी की पहचान चोरी करने या गोपनीय जानकारी में सेंध लगाने के लिए किया जाता है। कई मेलवेयर अवांछनीय ईमेल भेजने और कंप्यूटर पर गोपनीय और अश्लील संदेश भेजने और प्राप्त करने का काम करते हैं। इसमें स्पाईवेयर और एडवेयर प्रोग्राम जैसे ट्रैकिंग कुकीज़ भी शामिल होते हैं। ये प्रोग्राम नेट सफरिंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ये है ब्लैक रॉक मेलवेयर की पिक्चर। नेक्स्ट, किस वैश्विक संगठन ने भारत में युवा इंडिया नाम का गठबंधन शुरू किया है? तो उस वैश्विक संगठन का नाम है यूनिसेफ, मतलब संयुक्त राष्ट्र बाल फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल फंड मतलब यूनिसेफ द्वारा युवा इंडिया नाम का गठबंधन शुरू किया गया है, मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देखते हैं क्या है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में युवा स्वयंसेवकों को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है, ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य हासिल किया जा सके। यानी ऐसे उपायों के जरिए भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत सरकार ने यूनिसेफ के युवा के साथ एक बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। यह यूनिसेफ द्वारा गठित एक बहुहिस्सेदारी धारक मंच है। अब देख लेते हैं यूनिसेफ बाल अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्तमान में यूनिसेफ के अध्यक्ष तोरे हैट्रेम हैं। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ, और भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उनके मुख्यालय स्थापना दिवस देखते हैं। चलिए हम देख लेते हैं और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। तो हैं एडीबी। एडीबी मतलब एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय मंदालुयोंग फिलीपींस में है। अध्यक्ष और महासचिव हैं लेहिको नकाओ। अब देखते हैं WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक इथियोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनोम हैं। अब देख लेते हैं UN मतलब संयुक्त राष्ट्र, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को
सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है और महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट, स्पेस एक्स द्वारा किस देश के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस-2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? तो एनासिस-2 किस देश का है? तो यह है दक्षिण कोरिया का। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों, तो वो हम देख लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। स्पेस एक्स द्वारा दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह एनासिस-2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा भू-स्थिर अंतरण कक्षा मतलब जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इसे अमेरिका के फ्लोरिडा में स्थित कैप कैनावेरल एयर फोर्स स्टेशन में लॉन्च किया गया। इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है जो सटीक और सुरक्षित सैन्य सूचना प्रदान करेगा। अब दक्षिण कोरिया से जुड़ी हुई कुछ और भी डिटेल हैं, तो वो देख लेते हैं हम। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जे-इन और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिणी कोरियाई वॉन। अब देख लेते हैं स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ। तो सीईओ हैं स्पेस एक्स के एलन मस्क। स्पेस एक्स के अध्यक्ष हैं ग्वेने शॉर्टवेल और स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी 2002 में। स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट, किस बैंक द्वारा कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो किस बैंक द्वारा फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरित करने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो उस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया है। मतलब ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों, तो वो हम देख लेते हैं क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। पंजाब नेशनल बैंक के इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा किया गया। पीएनबी द्वारा यह अभियान कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश के 662 जिले में फेस मास्क और सैनिटाइज़र वितरित करेगा। अब पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन हैं? तो वो हैं एसएस मल्लिका अर्जुन राव। मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 19 मई 1894 में लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। तो इसकी स्थापना 19 मई 1894 में लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। अब और भी कुछ बैंक हैं जिनके हम सीईओ, मुख्यालय और स्थापना देखते हैं कब हुई थी। तो चलिए हम बैंक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय पुणे में है। सीईओ हैं एएस राजीव। स्थापना 16 सितंबर 1935 को हुई थी। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन क्या है? तो टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक। कई बार एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है बैंकों की टैगलाइन। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टैगलाइन क्या है? एक परिवार एक बैंक। अब देख लेते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। सीईओ हैं राज किरण राय जी। स्थापना इसकी 11 नवंबर 1919 को हुई थी। अब देख लेते हैं भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार गुप्ता हैं। अब टैगलाइन क्या है भारतीय स्टेट बैंक की? तो हर भारतीय का बैंक इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में किस देश के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है?
तो पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन अमेरिका नौसेना के साथ मिलकर भारत ने शुरू किया है। मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं दोस्तों, तो वो हम जान लेते हैं क्या है। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। पैसेज एक्सरसाइज को वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण और बेहतर तालमेल कायम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पैसेज में 4 भारतीय नौसैनिक INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कारमोता और INS राणा शामिल थे, जिन्होंने कैरियर USS निमित्त और 3 अन्य अमेरिकी जहाज़ों के साथ मिलकर अभ्यास का संचालन किया। भारतीय नौसेना ने पासेक्स को गहरे समुद्र की अंतर क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में अभ्यास किया है। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ, तो वो देख लेते हैं हम। तो नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमवीर सिंह। तो कौन है नौसेना स्टाफ के प्रमुख? एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट, DRDO द्वारा भारतीय सेना को किस नाम के ड्रोन सौंप दिए गए हैं? तो उन ड्रोन का नाम है भारत। भारत नाम के ड्रोन भारतीय नौसेना को DRDO द्वारा सौंप दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ डिटेल्स हैं, तो वो देखते हैं हम क्या है इससे जुड़ी हुई डिटेल्स। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय सेना को भारत नामक ड्रोन सौंप दिए गए हैं। स्वदेशी रूप से विकसित किए गए यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए दिए गए हैं। अब भारत ड्रोन से जुड़े हुए स्पेशल फैक्ट क्या हैं, क्यों इसमें क्या क्या स्पेशल है, वो देख लेते हैं हम। तो भारत ड्रोन दुनिया के सबसे हल्के और तेज़ ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक है, जिसे भारत में ही बनाया गया है। भारत ड्रोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है, जो ड्रोन को दोस्त से दुश्मन तक का पता लगाने में मदद करता है और उसके अनुसार कार्रवाई करने में मदद करता है। अब और भी कुछ है भारत ड्रोन से जुड़ा हुआ, तो वो देख लेते हैं हम क्या है। इसे अत्यधिक ठंडे मौसम में के तापमान में काम करने के लिए बनाया गया है। ड्रोन को बेहद ख़राब मौसम में काम करने के लिए विकसित किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि ड्रोन मिशनों के दौरान सीधा वीडियो प्रसारण भी प्रदान करने में सक्षम है और साथ ही इसमें रात में काम करने की क्षमता भी है। यह उन घुसपैठियों का पता लगा सकता है जो घने जंगलों में छुपे होते हैं। साथ ही DRDO से जुड़ा हुआ एक करंट अफेयर और है, तो वो देख लेते हैं हम कि DRDO ने पहनने योग्य पेंडेंट का आविष्कार किया है। अब देख लेते हैं भारतीय सेना का मुख्यालय। तो भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट, पीले रंग की प्रजाति के एक कछुए को किस राज्य में देखा गया है? तो पीले रंग के कछुए को ओडिशा राज्य में देखा गया है। मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ा हुआ जो डिटेल्स है वो देख लेते हैं हम क्या है। उड़ीसा के बालासोर जिले के एक किसान वासुदेव महापात्र ने पीले रंग की प्रजाति के एक कछुए को देखा है, जिसके विशेषज्ञों ने एल्बिनिज्म होने का अनुमान लगाया है। अब हम एल्बिनिज्म समझेंगे कि एल्बिनिज्म होता क्या है, इसको हम देखते हैं आगे। इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। यह कछुआ आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार में पाया जाता है। यह सर्वाहारी है, जिसके आहार में मेंढक, घोंघे, यहाँ तक कि कुछ
जलीय वनस्पति भी शामिल हैं। अब देख लेते हैं उड़ीसा की राजधानी। तो राजधानी है भुवनेश्वर, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। अब और क्या है, अब हम देख लेते हैं एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म को समझते हैं, एल्बिनिज्म क्या है तो वो देख लेते हैं हम। एल्बिनिज्म एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है जो त्वचा, आँखों और बालों में या अन्य प्रजातियों की फुंसी, पंख या पीठ में हो जाता है। तो एल्बिनिज्म के कारण क्या है, इस कछुए का रंग पीला है। नेक्स्ट, HCL टेक्नोलॉजीज के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम है रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजीज की नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। रोशनी नादर मल्होत्रा को नोएडा स्थित IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। रोशनी नादर मल्होत्रा शिव नादर का स्थान ग्रहण करेंगी। वह संगठन को रणनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार रही हैं। उन्होंने वर्ष 2013 में भारत के तीसरे सबसे बड़े सॉफ्टवेयर निर्यातक बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश की राजधानी के साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस देश की राजधानी है वो, तो मालदीव। मालदीव की राजधानी के साथ भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो देख लेते हैं हम क्या हैं। भारत और मालदीव ने मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित की गई है। इससे देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्रों में कठिन समय के दौरान आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। अब और क्या है इससे जुड़ा हुआ तो वो देख लेते हैं हम। भारत ने सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस देशों को चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन सागर शुरू किया है। तो ऑपरेशन सागर शुरू किया गया है भारत द्वारा। अब देखते हैं और क्या है। तो इसके अलावा भारत ने मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का भी शुभारंभ किया है। अब देख लेते हैं मालदीव के राष्ट्रपति। तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह इसके राष्ट्रपति हैं। मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव की मुद्रा है मालदीव रुपया, इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट, रमेश बाबू को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अब इससे जुड़ी हुई कुछ डिटेल्स हैं तो वो हम देख लेते हैं क्या है। करूर वैश्य बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रमेश बाबू को बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही उन्हें अतिरिक्त निदेशक का पदभार भी सौंपा गया है। वह PR शेषाद्री का स्थान लेंगे। रमेश बाबू इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। अब देख लेते हैं करूर वैश्य बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो करूर तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। करूर वैश्य बैंक की टैगलाइन है स्मार्ट वे टू बैंक। करूर वैश्य बैंक के अध्यक्ष हैं NS श्रीनाथ।
अब और भी कुछ बैंक हैं तो उनके हम मुख्यालय, टैगलाइन और अध्यक्ष देखते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ICICI बैंक। तो ICICI बैंक के CEO हैं संदीप बख्शी और मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना इसकी हुई थी जून 1994 बड़ौदा में। तो ICICI बैंक देख लिया हमने। अब हम देखते हैं HDFC बैंक। तो HDFC बैंक देख लेते हैं हम। तो HDFC बैंक के CEO हैं आदित्य पुरी, मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। अब देख लेते हैं IDBI बैंक। तो IDBI बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। CEO हैं राकेश शर्मा। स्थापना इसकी 1964 में हुई थी। अब ICICI बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ख्याल आपका इसकी टैगलाइन है। HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और IDBI बैंक की टैगलाइन है बैंक ऐसा दोस्त जैसा की टैगलाइन है। नेक्स्ट तो हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जो न्यूज़ है वो क्या है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद लालजी टंडन का निधन हो गया है। 85 वर्ष के टंडन मतलब लालजी टंडन 11 जून से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। वह किडनी और लीवर के रोग से पीड़ित थे। उनके निधन पर मध्य प्रदेश में 21 से 25 जुलाई और उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। लालजी टंडन ने 2 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया है और 2009 में लखनऊ से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2018 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था और उसके बाद 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। दोस्तों, इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।